हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कौशल विकास की तरफ से ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का वैकेंसी आया हुआ है, तो उस पर एक्सपीरियंस कैसे आपको ऐड करना है। तो मेरे पास बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, मैंने चेकआउट भी किए हुए हैं। तो सब में एजुकेशन तो सही से फिल है, बट एक्सपीरियंस जो है वो सही से फिल नहीं है और वैकेंसी वहाँ पे शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस ऐड करने वाला हूँ। तो उससे पहले वैकेंसी डिटेल्स में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि किस कंडीशन का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मैंने वैकेंसी का नोटिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन है वहाँ से आप देख पाएंगे। या हालांकि आपको पता होगा कि क्या इसमें एजुकेशन है और कौन सा एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैं केवल यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करने की बात करूँगा। तो अगर यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस 2 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है इंस्टीट्यूट एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे दो दो पॉइंट में यहाँ पे लेके चलता हूँ, एक एक्सपीरियंस और एक शैक्षिक एजुकेशन। दोनों में आपका सही से एजुकेशन और सही से एक्सपीरियंस अगर ऐड है तो वैकेंसी शो करेगी और आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो एजुकेशन तो सभी कैंडिडेट्स में लगभग सही से ऐड है, बस एक्सपीरियंस सही से ऐड नहीं है। तो आप चेकआउट कर लीजिए अपना सेवा नियोजन, वहाँ पे 10 और 12th और ग्रेजुएशन ऐड होनी चाहिए, तीनों ऐड होनी चाहिए सेवा नियोजन में, न कि ग्रेजुएशन ऐड होनी चाहिए। तो फॉर्म शो नहीं करने वाला है। उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ का कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस एक्सपीरियंस को यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। सीधा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वैकेंसी शो कराने के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा अगर एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे डाल दिया अपने सेवा नियोजन में तो 101% वैकेंसी शो आपकी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम सीधे लॉगिन के सेक्शन पे जाते हैं, जहाँ पे मैंने अपना एक पोर्टल लॉगिन किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैंने एनी का ऐड किया था, जो कि गलत एक्सपीरियंस था। फिर मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऐड किया हुआ है, बट मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किस तरीके से यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ऐसे ही आप भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। और सेवा नियोजन सी जो वैकेंसी सेवा नियोजन पोर्टल पे शो नहीं कर रही है, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जोड़ सकते हैं। इस कंडीशन की सभी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। आगे यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें डालने में जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे सही रहेगा। वहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट, क्योंकि मैं इंग्लिश में कॉपी करके लाया हूँ। तो यहाँ से आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है आपको। पेज रिफ्रेश होगा और आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे 2 ईयर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको 0 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एनी मैंने डाला है, आप यहाँ से अपनी जो भी पोस्ट है वो डाल सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हैं वो कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय थे तो वो कर सकते हैं। वैसे मोस्टली यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर रहता है, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो मेरा एरिया रहेगा। तो एरिया में जो मैंने कॉपी किया है सेम यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना है। यहाँ से सीधा मैंने पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो मेरे सामने एक पॉपअप निकल के आ गया है, जो इंस्टीट्यूट एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ का है। इस पर हमें टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे तो एरिया के अंदर आपका इंस्टीट्यूट एंड सपोर्ट सर्विस आना ही आना चाहिए, तभी वैकेंसी शो करने वाली है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कंपनी नेम है वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे अदर डालने वाला हूँ, मैं यहाँ पे और कुछ नहीं डालने वाला हूँ, मैं यहाँ पे अदर सीधा डाल रहा हूँ। इसके बाद एनी जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका जो वर्क रहा है वो इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा एनी लिखने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप जो आप डालना चाहें वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे सेम पोस्ट डालना है। यहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का मोस्टली यहाँ पे डालता हूँ, तो यहाँ पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी डाल सकते हैं। तो ये सीधा यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे भी आपको डाल देना है पोस्ट नेम में, और यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर ऑपरेटर डाल देना है। दोनों में सेम रखना है आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर इंस्टीट्यूट एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज़ के ही अंदर आ जाता है। इसके बाद फिर से प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने जो एम्प्लॉय मेरा टाइप ऑफ एम्प्लॉय है तो वो भी यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ एम्प्लॉय प्राइवेट ही रहने वाला है। इसके बाद ज्वाइनिंग डेट दिखा देना है। तो यहाँ पे कोई आप अपनी 2 साल का ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2012 दिखा रहा हूँ अपना। यहाँ पे आपको क्या करना है, फुल टाइम यहाँ पे कर देना है। और यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे मैं 2 साल का अंतर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2014 कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको कितना वहाँ पे पे मिल रहा था वो यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा था वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेमो फॉर्म दिखाया हुआ है, ये किसी का रियल डाटा नहीं है, ये फेक डाटा है, सारा का सारा डेमो फॉर्म इसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ से आप सेव करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा यू कैन नॉट अपडेट एंड रिमूव इन्फॉर्मेशन।
अगर आपका फॉर्म लॉक होगा तो ऐसी कंडीशन दिखाएगा, अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सीधा यहाँ पे आपका डाटा है वो लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन है तो वो तो यहाँ से हो जाएगा। अगर आपका लॉक है तो ये फॉर्म लॉक है, तो यहाँ से क्या पंजीकरण उपरांत शैक्षिक योग्यता बढ़ाना चाहते हैं तो इसे टिक कर देना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन आपका अनलॉक कर दिया जाएगा और आप इसमें एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसे ओके करना है। ओके करने के बाद अगर अब यहाँ से आप ऐड करेंगे तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँ तो योर इन्फॉर्मेशन हैड सक्सेसफुली, तो इसे ओके कर देना है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। अगर अब वैकेंसी शो की मैं बात करूं तो अप्लाई फॉर जॉब्स पे मैं यहाँ पे सीधा जाने वाला हूं और यहाँ से मैं सेलेक्ट करने वाला हूं स्नातक और यहाँ पे खोजे पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले वैकेंसी हमारी यहाँ पे शो करने लगेगी, जो कि पहले शो नहीं कर रही थी। यहाँ पे जस्ट आपको वेट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आ जाएंगी। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का जो कौशल विकास की तरफ से वैकेंसी है वो मेरा शो होने लगा है। यहाँ पे मैंने पहले ही आवेदन कर दिया था। यहाँ पे इस तरह से एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। इससे मैंने 29 को ही अप्लाई कर दिया था, जो कि पहले लास्ट डेट इसका एक्सटेंडेड हुआ है। मैंने अप्लाई कर दिया है, अंतिम तिथि मेरी यहाँ पे शो हो रही है। अगर इस वैकेंसी पे कोई भी फॉर्म अभी मैं अप्लाई करूँ तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने अनलॉक कर दिया है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप लॉक कर दीजिएगा फॉर्म, तो उसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको अनलॉक करना है, क्या करना है। तो एक्सपीरियंस इस तरीके से ऐड कर सकता है। इसका आपका नेक्स्ट पार्ट वीडियो का आपको कल प्रोवाइड में कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।